Hello everyone, I am your teacher for this question. So let me explain this question to you. The number of rational roots of 2x plus 3 into 2x plus 5 into x minus 1 into x minus 2 is equal to 30 are. Four options are given. Option A is 4, option B is 3, option C is 2 and option D is 5. तो इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन गिवन है, उसके रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं और बताने हैं कि उनमें से कितने जो हैं वो रेशनल रूट्स हैं. तो जो इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है वो पहले हम देख लेते हैं क्या है. तो गिवन हमें यहाँ पे गिवन है 2x plus 3 into 2x plus 5 into x minus 1 into x minus 2 is equal to 30. ये इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है, तो इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये दोनों ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाता है 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15 और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 30. ये दोनों ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाता है 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 25x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30 इज इक्वल टू 30. ये 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 25x स्क्वायर माइनस 13x इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन में से हम 4x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x, ये बचेगा x रेज़ टू पावर 4 एक्स क्यूब होगा, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाय 4x माइनस 13 बाय 4 इज इक्वल टू 0. तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो क्यूबिक इसका पार्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको हम कंसिडर कर लेंगे fx. तो लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाय 4x माइनस 13 बाय 4. तो अब इस fx के इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे जीरोज, और जो इसके जीरोज होंगे वही इस पार्ट के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रूट्स. तो हमें पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्टली तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, हमें इसको क्वाड्रेटिक में और एक लीनियर फैक्टर में इसको पहले कन्वर्ट करना होगा. तो हम क्या करते हैं, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक जीरो फाइंड आउट करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से. और हिट एंड ट्रायल मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसका जो कांस्टेंट पार्ट है इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो हम इसमें पुट करके देखते हैं. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे. हेयर फैक्टर्स ऑफ माइनस 13 बाय 4 ये क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 1 बाय 2 प्लस माइनस 1 बाय 4 प्लस माइनस 13 बाय 4 और प्लस माइनस 13 बाई 2 भी. तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे कांस्टेंट पार्ट के. तो ये हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं. तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो f ऑफ माइनस 1 बाई 2 है वो इसको सेटिस्फाई कर जाता है. उसके लिए क्या होती है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है. तो f ऑफ माइनस 1 बाई 2 ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, माइनस 1 बाई 2 का क्यूब प्लस माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 25 बाई 4 इंटू माइनस 1 बाई 2 माइनस 13 बाई 4. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाता है माइनस 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 4 प्लस 25 बाय 8 माइनस 13 बाय 4. यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 8, तो ये हो जाता है माइनस 8 प्लस 2 प्लस 25 माइनस 26. तो ये आ जाता है यहाँ से 25 प्लस 2 27 और 27 ये यहाँ पे आएगा माइनस 1 माइनस 26 माइनस 1 माइनस 27. तो ये यहाँ से आ जाता है क्या, 0. तो ये आ जाता है 0. तो हमें पता है कि जब f ऑफ a की वैल्यू 0 हो जाती है तो x माइनस a जो है वो क्या हो जाता है, fx का फैक्टर हो जाता है. ये होता है क्या, फैक्टर थ्योरम. सो बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 बाय 2 इज फैक्टर ऑफ fx. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है x प्लस 1 बाय 2 इससे हम डिवाइड कर देंगे fx को. तो नाउ डिवाइडिंग fx बाय x प्लस 1 बाय 2. तो ये क्या है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाय 4x माइनस 13 बाय 4. ये है fx, इसको हम डिवाइड कर देते हैं x प्लस 1 बाई 2 से. तो यहाँ पर सबसे पहले जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2. इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2.
इसको हम ले लेते हैं डाउन 25/4x। अब हमें यहाँ पे एक इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x/2 से, तो ये क्या हो जाएगा x² 2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा क्या प्लस x/4। अब हम यहाँ पे फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाता है क्या -26/4x और ये -13/4 को हम ले लेते हैं डाउन। अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या चाहिए -26/4, तो -26/4x हमें यहाँ पे मिल जाएगा और ये मिल जाएगा -13/4। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 0। तो अब यहाँ पे जो fx है, fx इज इक्वल टू x³ प्लस x² -25/4x -13/4। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/2 इंटू x² प्लस x/2 -26/4। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमारे पास थी इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिल जाएगा 4x इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू x² प्लस x/2 -26/4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। जो इक्वेशन हमें गिवन थी वो अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ से हम जो इसके रूट्स हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रूट्स विल बी, यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से -1/2, और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसका यूज़ कर लेते हैं। तो इसके रूट्स हम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो रूट्स ऑफ x² प्लस x/2 प्लस -26/4 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या मिल जाएंगे, x इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 1/2² माइनस 4 इंटू 1 इंटू -26/4 एंड दिस डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें मिल जाता है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 105 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो रूट्स हैं ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 105/4। तो ये हमें जो गिवन इक्वेशन थे उसके रूट्स मिल गए, और लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना था कि कितने जो रूट्स हैं वो रेशनल होंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो अंडर रूट 105 है ये तो क्या है, ये तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 105, तो ये क्या होगा इरेशनल पार्ट होगा। तो ये जो पूरे जो दोनों रूट्स हैं ये क्या हो जाएंगे इरेशनल। तो बाकी जो दो बचे हैं 0 और -1/2 ये क्या हो जाएंगे इसके रेशनल रूट्स हो जाएंगे, और यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो इसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 2। तो इसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। So this is the answer. Hope you understood the solution. Thank you.